हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था नया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स और लास्ट क्लास में हमने ये सब भी इंट्रोडक्शन देख लिया था चैप्टर का। व्हाट डू वी मीन बाय रेट ऑफ ए रिएक्शन, देन हाउ टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन। हमने ये सब चीज़ें देखी थी। देन वी डिस्कस्ड अबाउट एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. We also discussed about some of the factors which influence rate of a reaction, जैसे कि concentration हो गया, temperature हो गया, pressure हो गया. So ये सब कुछ factors पे जो kinetics है reaction का, और we can say the rate of a reaction depends. So today we are going to study about expressing rate of reaction in terms of different reactant and product. ओके, लास्ट क्लास में हमने रेट ऑफ रिएक्शन नहीं देखा था, बट वी स्टडीड अबाउट द रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये सब को कैसे एक्सप्रेस करना है, हमने वो सब चीजें देख ली थी वहां पे. सो जस्ट अगर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये जो रिएक्शन गिवन है ना, 2HI ऑन डिसोसिएशन गिव्स यू H2 + I2. सो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसे हम कैसे लिख सकते हैं. देखो, शुरू में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं हाउ टू राइट द रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस. सो डिसअपीयर कौन होगा? HI होने वाला है डिसअपीयर, और फॉर्मेशन किसका होगा? H2 एंड I2 का फॉर्मेशन होने वाला है, क्योंकि जब हम रिएक्शन करते हैं हमें रिएक्टेंट क्या देते हैं? प्रोडक्ट्स ही देते हैं. सो विथ टाइम रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड एंड विथ टाइम प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. सो जो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है? डिक्रीज करता है. हमने ग्राफ में भी देखा था, द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस. हमने देखा था ये दोनों ग्राफ्स, ठीक है ना. सो अभी हम देखते हैं हाउ टू राइट रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस फॉर दिस रिएक्शन, जो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं लास्ट क्लास में. So if we write here, rate of disappearance of HI, rate of disappearance of HI, कैसे लिखेंगे हम इसको? इक्वल्स टू माइनस, नेगेटिव साइन क्यों आएगा? बिकॉज द रिएक्टेंट इज गेटिंग कंज्यूम्ड, उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो कम हो रही है. सो माइनस ऑफ dt ऑफ, क्या लिखेंगे? HI का कंसेंट्रेशन. ये जो हम थर्ड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन यही है कि हम इसका मोलर कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना. एंड व्हाट विल वी राइट हियर इन केस ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2? उसके लिए क्या लिखेंगे? वी विल राइट हियर dt ऑफ व्हाट? H2, यही लिखेंगे. देन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I2, उसके लिए क्या लिखेंगे? dt ऑफ I2, ठीक है ना. H2 और I2 इन दोनों के आगे क्या लगा हुआ है? पॉजिटिव साइन, बिकॉज दीज आर प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट क्या होता है? along the reaction, during the reaction product formation होता है प्रोडक्ट का. So how to write the rate of reaction then? हमने ये तो देख लिया कि rate of appearance कैसे लिखते हैं, rate of disappearance कैसे लिखते हैं, पर rate of reaction को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? Just see here, जब हमें rate of reaction को एक्सप्रेस करना होता है, exactly हम वैसे ही करेंगे जैसे rate of disappearance या फिर formation का किया है, बट हल्का सा डिफरेंस वहां पे आ जाता है. एंड द डिफरेंस इज कि जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बनता है, दैट स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हम उस सबस्ट्रेट को डिवाइड कर देते हैं. जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू, हम ऐसे लिखेंगे, माइनस हाफ इंटू dt ऑफ HI. Are you getting my point? हमने क्या किया? नेगेटिव साइन सेम है एग्जैक्टली जैसे डिसअपीयरेंस में था. dt ऑफ HI भी सही है. बस हमने क्या किया यहाँ पे?
2 से डिवाइड कर दिया। क्यों किया 2 से डिवाइड? बिकॉज दिस इज द स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन और डिसअपियरेंस एंड फॉर्मेशन, ये सब में क्या डिफरेंस होता है? जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है हम उनसे उसको डिवाइड कर देते हैं, दैट्स इट। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी डी ऑफ एच आई इंटू हाफ, which is equals to what? d dt of H2, and again which is ultimately equal to d dt of I2. जस्ट नोट करना यहाँ पे एक बात पे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू दिस पोर्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज अगेन इक्वल टू दिस पोर्शन, एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज अगेन इक्वल टू दिस पोर्शन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया? रेट ऑफ रिएक्शन को हमने एक्सप्रेस किया किसके टर्म में? ये है रिएक्टेंट के टर्म में, ये है प्रोडक्ट के टर्म्स में। तो हम इनको इंडिविजुअली हम इनको इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ से हमने जो देखा, अगर हम एक जनरल रिएक्शन लिखे, कैपिटल ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी is giving you C of C plus D of D. ये स्मॉल लेटर A B C D क्या है? These are stoichiometric coefficients. तो for this reaction, rate of reaction को हम कैसे लिखेंगे? How can we write the rate of reaction for this one? We will be writing like this: minus of 1 by A into dA by dt equals to minus of 1 by b into db by dt equals to 1 by c, ये 1 by c क्या होगा? पॉजिटिव होगा, that is dc by dt equals to plus 1 by small d into d capital D by dt। ठीक है ना, हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस जनरल रिएक्शन, जनरल इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस। अब एक चीज यहाँ पे देखो, नोट करने वाली बात यहाँ पे क्या है, देखो तो जस्ट सपोज मैंने कंसिडर कर लिया, यही जो पार्ट है ना, इसी पार्ट को हमने कंसिडर कर लिया, ये जो पार्ट है इसको कंसिडर करते हैं। सो रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने यहाँ पे लिख दिया R। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 बाई ए इंटू डी ए बाई डी टी। और हमने पहले ही देखा था व्हाट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस। यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एच आई क्या हो रहा था वहां पे? माइनस डी एच आई बाई डी टी। तो अभी हम यहाँ पे ये चीज लिख सकते हैं क्या? इसको अगर हम थोड़ा सा अगर एडजस्ट करें तो कैन वी राइट लाइक दिस 1 बाई ए इंटू माइनस डी ए बाई डी टी। और ये जो माइनस डी ए बाई डी टी है, ये जो माइनस डी ए बाई डी टी है, ये क्या है? दिस इज 1 बाई ए इंटू rate of disappearance of A, rate of disappearance of A लिख सकते ना यहाँ पे। सो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि rate of reaction into A gives you into A gives you rate of disappearance of A, rate of disappearance of A लिख सकते हैं ना हम यहाँ से। रेट ऑफ रिएक्शन इनटू ए, क्योंकि ये जो ये ए है नीचे है तो उसको हमने लेफ्ट साइड में लेके गए तो वो मल्टीप्लाई हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन इनटू ए गिव्स यू
रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। सिमिलरली हम यहाँ से अगर कोई भी प्रोडक्ट को ले ले, सी को ले ले से फॉर एग्जाम्पल, तो कैन वी राइट लाइक दिस, रेट ऑफ रिएक्शन into C will give you what? Rate of formation of C. Rate of formation of C. क्लियर है ना यहाँ से? ये जो चीजें हमने बोली अभी कि what is the relation between या फिर what is the difference between rate of reaction and rate of disappearance and rate of formation. ओके, सो इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, देन वी विल गेट एन आइडिया अबाउट हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस. ओके, जस्ट सी हियर, ये जो रिएक्शन है, ये जो क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो. क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? ये एक रिएक्शन गिवन है, that is twice of N2O5 is giving you 4NO2 plus O2. तो I'm again writing here twice of N2O5 will give you 4NO2 plus O2. तो फिर ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए हम रेट एक्सप्रेशन पहले लिख लेते हैं. हाँ, अभी जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा, उसके लिए हम रेट एक्सप्रेशन लिख लेंगे पहले. तो एक बार पहले क्वेश्चन को स्टडी कर लेते हैं. क्या बोला क्या है रिएक्शन में? क्वेश्चन में, दिस रिएक्शन was studied in a closed vessel. It was found that the concentration of NO2 increases by 2.0 into 10 to the power minus 2 mole per liter in 5 seconds. Means 5 सेकेंड टाइम में NO2 का जो कंसेंट्रेशन है वो कितना बढ़ा है? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोल पर लीटर. अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा. अब देखो, हमारे पास डेटा के हिसाब से देखें तो क्या दिया हुआ है? ओनली NO2 का फॉर्मेशन का थोड़ा सा आइडिया गिवन है हमें कि 5 सेकेंड में इतना अमाउंट ऑफ NO2 प्रोड्यूस होता है, फॉर्मेशन होता है NO2 का. तो वहां से हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है. वहां से हमें ये भी निकालना है कि व्हाट इज द चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5. N2O5 जो है उसका कंसेंट्रेशन में कितना चेंजेस आ रहा है. या फिर इसी चीज को हम इन अदर वर्ड्स ये भी बोल सकते हैं कि दे आर आस्किंग अस व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द राइटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. सो रेट ऑफ रिएक्शन can be written as rate of reaction or R equals to, हम क्या लिखेंगे? What can we write here? Minus 1/2 dN2O5 by dt, which is equals to 1/4 into dNO2 by dt, which ultimately equals to, ऑक्सीजन के आगे कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है तो हमें इससे जरूरत नहीं है किसी भी चीज से डिवाइड करने का. सो DO2 by dt. ठीक है ना? तो यहां से हमें देखो, ये तो हमें समझ में आ गया कि ये है रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड rate of disappearance of N2O5, rate of reaction and rate of formation of NO2. इनके बीच का जो रिलेशन है वो हमारे लिए काफी क्लियर है. अब देखो, क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है कि ये बोला है कि इट वाज फाउंड दैट द कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 increases by, this means they have given us the information of dNO2 by dt. वही तो मीनिंग है ना इनका कि कंसेंट्रेशन चेंज हुआ है. दैट इज चेंज इन NO2 कंसेंट्रेशन इज हाउ मच? 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. ठीक है, यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर. व्हाट इज द टाइम? चेंज इन टाइम कितना है? 5 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड. ओके, सो dNO2 by dt का जो
वैल्यू होगा वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, इस तरह से। 5 को अगर 2 से अगर कैंसिल आउट करें तो 5 तो द आंसर वुड बी 0.4. So again we can write here that 4 into 10 to the power minus 3 mole per liter per second. So dNO2/dt का जो फॉर्मूला है वो जो वैल्यू है वो हमें मिल गया। सो अल्टीमेटली हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, इसका जो वैल्यू है हमने वो निकाल लिया यहाँ से। dNO2/dt का फॉर्मूला वैल्यू हमें मिल गया है वहाँ से। अब अगर रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, हम क्या करेंगे, ये रेट ऑफ रिएक्शन और जो ये वाला टर्म है इन दोनों को इक्वेट कर देंगे एक दूसरे के साथ। सो नाउ वी कैन राइट हियर दैट रेट ऑफ रिएक्शन आर इक्वल्स टू, लिख सकते हैं ना, 1/4 इंटू dNO2/dt लिख सकते हैं वहां पे। एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर dNO2/dt? 1/4 into, we have already calculated, 4 into 10 to the power minus 3 mole per liter per second. 4 से 4 cancel. So what is the value for rate of reaction? It is simply 10 to the power minus 3 mole per liter per second. अब देखो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया यहाँ पे। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो डन। So the answer to the first question is 10 to the power minus 3 mole per liter per second. Now coming over to the next question, the rate of change of concentration of N2O5, or in other words they are asking us what is the value of minus of dN2O5 by dt. ये हमसे वही तो पूछ रहे हैं ना, चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5। और हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि N2O5 क्या है, एक रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट विथ टाइम कंज्यूम होता है तो हम हमेशा रिएक्टेंट के आगे क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन यूज करते हैं। अब देखो हमें रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू तो पता चल गया ना, 10 to the power minus 3। अभी जस्ट इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू फॉर दिस वन? जस्ट सी हियर। So again we are writing here rate of reaction equals to, लिख सकते हैं। अब हम कंसिडर करेंगे ये सेक्शन को, ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को अभी हम कंसिडर करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू -12 इंटू dN2O5/dt लिख सकते हैं वहां से। उन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, क्या कैलकुलेट करना है हमें, माइनस dN2O5/dt। सो उसको हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। सो कैन वी राइट हियर 1/2 इंटू माइनस ऑफ dN2O5/dt लिख सकते हैं यहां से। एंड दे आर आस्किंग अस दिस पार्ट, द वैल्यू फॉर दिस पार्ट। अब देखो यहां से हमें नेक्स्ट लाइन में अगर हम जाए तो हम ये भी लिख सकते हैं ना कि माइनस dN2O5/dt इक्वल्स टू 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं हम यहाँ से। ये जो 2 है वो लेफ्ट हैंड साइड चला गया, 2 रेट ऑफ रिएक्शन के साथ मल्टीप्लाई होके। सो 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, 2 इंटू 10 to the power minus 3, the unit being mole per liter per second. So हमने दोनों जो क्वेश्चन है दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे देखो नोट करने वाली चीजें क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ हम इंडिविजुअल अलग अलग रिएक्टेंट, अलग अलग प्रोडक्ट को इक्वेट कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पार्ट। हमें NO2 का कंसेंट्रेशन गिवन है, इजीली वी कैन कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। ऑक्सीजन का गिवन है, तब भी हम N2O5 का कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज इंडिविजुअली दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ठीक है ना? सो आई होप ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। सबसे पहले हमें क्या कर लेना होता है,
रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन है, जो भी क्वेश्चन गिवन है उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है इक्वेशन का, उसको हमें लिख लेना है. एंड आफ्टर दैट इजीली वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. नाउ फॉर योर होमवर्क पर्पस you will solve this question. Okay, for an elementary reaction 2A plus B gives you 3C. The rate of appearance of C at time t is given as 1.3 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second. Calculate the rate of reaction. क्या क्या calculate करना है? Rate of reaction calculate करना है at this time, and also calculate rate of disappearance of A. दैट मीन्स क्या कैलकुलेट करना होगा? माइनस ऑफ dA/dt. सेकेंड क्वेश्चन में तुम्हें इसका जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करना है, एंड फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, सो आई होप this question was understood by everyone. If any doubts arises, you can anyway ask me. Okay. Now, next move towards this section of rate expression and rate constant. What is rate constant and rate expression? अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन को हमने कैसे एक्सप्रेस करते हैं विथ द चेंज इन देयर कंसेंट्रेशन. अब देखो, हमने लास्ट डे हमें ये बात पता है फ्रॉम लास्ट डेज क्लास, वी नो दैट रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है. कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, दैट इज अनदर थिंग. हाँ, जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन में ही जो कंसेंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का उसके ऊपर ही रिएक्शन डिपेंड करे. कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती. से फॉर एग्जाम्पल जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस में उनका जो रेट है that is dependent on intensity of light. लाइट कहाँ से आया? क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शन है, मींस लाइट का यूज कर रहे हैं हम केमिकल रिएक्शन करवाने में. सो वो जो रिएक्शंस होती है उनकी जो स्पीड होती है रिएक्शन की, वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, ना कि कंसेंट्रेशन पे. सो रीड दीज लाइन्स. द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एट a given temperature may depend on the concentration of one or more reactants and products. The representation of rate of reaction in terms of concentration of the reactants is known as rate law. यहाँ पे और एक चीज मेंशन करना है, नोट करना है, एट ए गिवन टेम्परेचर, और ये जो टर्म लिखा हुआ है मे. तो द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर मे डिपेंड ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ one or more reactants and products. The representation of rate of reaction in terms of concentration of the reactant is known as rate law. It is also called as rate equation or rate expression. Again, just consider a simple general reaction. Let's just suppose A of A plus B of B is giving us C of C प्लस डी ऑफ डी. कोई भी एक रिएक्शन है. ABCD क्या है? स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है. ठीक है ना? ये जो ABCD है ये क्या है? दीज आर ऑल स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स. नाउ रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन, हम इसको देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. We write like this: rate proportional to molar concentration of A to the power x and molar concentration of B to the power y. Rate proportional to first reactant A, इसके पावर में x, और second reactant B उसके पावर में y. नाउ यू माइट बी वंडरिंग ये x और y कहाँ से आया, क्योंकि रिएक्शन में तो A B C D गिवन है ना, हमने स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट A B C D कंसिडर किया है, तो यहाँ पे x और y कहाँ से आ गए. नाउ
देखो ये जो x और y है ना, दिस विल टिपिकली डिपेंड अपॉन द एक्सपेरिमेंट कि ये x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। ये जो x है नॉट मैंडेटरी कि जो a है वही x होगा और जो b है वही y होगा। इट मे और मे नॉट बी। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं कि जो पावर जो हम लगाएंगे ना, दैट पावर इज नॉट स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये b के ऊपर जो पावर है y, दिस y इज नॉट स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कुछ और पावर है, वो अभी तो हमें पता नहीं, पर हमें वो चीज कैसे पता लगेगी जब हम एक्चुअली में रिएक्शन कंडक्ट करेंगे, when we will go for actual experimentation। ठीक है ना। सो देखो ये जो रेट है यहाँ पे प्रोपोर्शनल सिंबल को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय रेट इक्वल्स टू k into a to the power x and b to the power y। नाउ सी हियर, ये जो रेट है इसको हम लास्ट जो हमने देखा था ना, माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी। रेट के जगह पे हम ये लिख सकते हैं ना, माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू के इंटू ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। और ये जो फॉर्म है ना रेट को एक्सप्रेस करने का, दिस फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग रेट इज नोन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ये जो फॉर्म है इसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। ठीक है। सो अब देखो ये x और y क्या होगा, हमें कैसे पता लगेगा। ये x और y का वैल्यू क्या होगा वो हम तभी पता लगा सकते हैं जब हम एक्चुअली में रिएक्शन कंडक्ट करवाएंगे, जब हम एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट करेंगे, तभी हम आइडिया लगा सकते हैं यहाँ पे x और y का वैल्यू क्या आएगा। ओके। सो ये जो एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन का नाम क्या है, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। एंड ये जो k है, दिस k is known as rate constant। What is this k? This k is known as your rate constant। Okay? तो देखो अभी जो रेट लॉ है ना, हमने यहाँ पे क्या बोला, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ। ठीक है ना। तो फिर रेट लॉ का जो डेफिनेशन है हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं यहाँ पे। रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन in which reaction rate is given in terms of molar concentration of reactants। देखो ये A और B क्या थे, रिएक्टेंट ही थे ना, और इनको जो हमने थर्ड ब्रैकेट के अंदर डाला है वो थर्ड ब्रैकेट सिग्निफाइज मोलर कंसेंट्रेशन, in which the rate of reaction rate is given in terms of molar concentration of reactants with each term raised to some power, with each term raised to some power। क्या हमें पता है ये पावर क्या है, x और y क्या है? नो, राइट नाउ वी डू नॉट नो व्हाट इज द पावर, x और y क्या है। which may or may not be same as the stoichiometric coefficient। अब ये जो x है वो a के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation। कोई भी एक बैलेंस्ड इक्वेशन गिवन है, जैसे कि ये एक एक्सप्रेशन जस्ट कंसिडर करो इसको कि ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। इस बैलेंस्ड इक्वेशन में जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही पावर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो हम यहाँ से ये बात तो क्लियर है कि जो रेट लॉ है वो हमें क्या देता है, एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कंप्लीटली।
ओके, जस्ट से फॉर एग्जाम्पल ये जो इक्वेशन गिवन है देख रहे हो, 2 moles of N2O5 decomposes to give you 4 moles of NO2 and 1 mole of O2. Now what is the rate of this reaction? अब देखो, according to rate law, the rate of this reaction is given as K into molar concentration of N2O5 और उसके पावर में है 1. क्या ये जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है और ये जो पावर है ये दोनों सेम है? नहीं है सेम. बट अगर हम और एक रिएक्शन देखें, से फॉर एग्जाम्पल दिस रिएक्शन twice of NO plus O2, okay, these are all gases, is giving you twice of NO2. अब अगर हम ये वाला रिएक्शन कंसिडर करें, फॉर दिस रिएक्शन rate is given as K into molar concentration of NO उसके पावर में स्क्वायर एंड मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ O2 उसके पावर में 1. दैट मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं है. ओके, सो क्या स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट और पावर सेम है? आंसर इज यस. क्या स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट और पावर सेम है? आंसर इज यस. यहाँ पे ऑक्सीजन के आगे कितना है? 1 ही है. सो ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन के लिए स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू पावर. बट ये जो रिएक्शन है इसके लिए स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू पावर. ठीक है ना? सो डेफिनेशन के साथ ये दोनों चीजें मैच कर रही है. डेफिनेशन हमें क्या बोल रहा है कि जो रेट लॉ है वो एक एक्सप्रेशन है जहां पे हम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं रिएक्टेंट के मोलर कंसेंट्रेशन के टर्म में, और उनको कुछ एक पावर से रेज किया हुआ है जो पावर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है. क्लियर? ओके, अब देखो, ये अगर है हमारा रेट लॉ, देन द क्वेश्चन इज अगर हम कंसेंट्रेशन को हल्का सा चेंज करें तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके ऊपर कैसा फर्क पड़ेगा, या फिर हाउ द रेट वुड बी अफेक्टेड इफ वी स्लाइटली इंक्रीज और डिक्रीज द rate of reaction concentration of the reactant. So let's just suppose ये जो reaction है, ये जो this one, ये जो reaction है ना, इसके लिए हम देखते हैं. देखो, rate is given as okay, for this reaction rate is given as K into NO square and O2 to the power 1. अब देखो, नाउ अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछे, से फॉर एग्जाम्पल अगर ये पूछ लिया क्वेश्चन में कि इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ NO इज डबल्ड, how would the rate be affected? How would the rate be affected? क्या बोला यहाँ पे, जो NO का जो कंसेंट्रेशन है उसे अगर हमने डबल कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इम्पैक्ट आएगा उसका. सो सिंपली हम लिख देते हैं यहाँ पे कि रेट इक्वल्स टू व्हाट, K इंटू NO स्क्वायर इंटू O2, O2 के पावर में 1 है. अब देखो, NO का जो कंसेंट्रेशन है अगर हमने उसको डबल कर दिया तो K इंटू NO के अंदर क्या आ जाएगा, अभी ट्वाइस ऑफ NO आएगा या नहीं. ऊपर में क्या होगा, स्क्वायर, और ये हो गया तुम्हारा O2. सो 2 स्क्वायर अगर बाहर निकल के आए तो ये क्या होगा, 4K इंटू NO स्क्वायर इंटू O2. ठीक है ना? दिस मीन्स अगर हमने NO का कंसेंट्रेशन को 2 टाइम्स कर दिया, दैट इज डबल कर दिया, तो रेट कितने टाइम इंक्रीज करेगा, रेट वुड इंक्रीज 4 टाइम्स.
rate would increase 4 times. So ये जो values है ना power में क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे, that is completely dependent on the expression, dependent on the experiment, not balanced chemical equation. Okay, so this is the way how we can calculate the impact of change in concentration of reactant upon rate of reaction. So I hope this question and this section is understood by everyone. You can also solve this question. Okay. So this is the question. A reaction is second order with respect to reactant. By the term second order, they mean कि जो power है ना, यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि rate equals to K into कोई भी reactant हो. Second order means इसके power में 2 है. How is the rate of reaction affected if the concentration of the reactant is doubled or reduced to half? अगर डबल कर दिया तो R के जगह पे क्या होगा 2R हो जाएगा, और अगर हाफ कर दिया देन R के जगह पे क्या आएगा R/2. So I hope you people would be able to solve this question. It's very easy. How? On changing concentration of reactant, the rate of reaction gets affected. Okay, so again summing up, so this is one homework, and the previous example also, question also, you have to do by your own, by yourself. So again, if we sum up what we have studied today, how do we express rate of reaction in terms of reactant and product? Rate of disappearance, rate of formation, appearance, ये सब हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं. अभी इस क्लास में हमने ये देखा कि rate of reaction and rate of disappearance, rate of formation में how they are different and how they are related to each other. Then we have studied about the rate expression and rate constant. Rate law क्या होती है, rate expression हम कैसे लिखते हैं, how to express a reaction. Then we have also seen what is rate law. और यहाँ से हमें एक चीज़ तो समझ में आ गया कि जो rate law है that is completely experiment dependent. ये कोई theoretical data नहीं है जो हम balanced chemical equation को देख के ही हम बना सकते हैं, नहीं है वो. जो पावर है वो हमें कहाँ से पता लगेगा, जब हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे तभी हमें ये बात पता लग सकती है कि हाउ द पावर में 2 कैसे आ रहा है, 1 कैसे आ रहा है. सो उसके बाद हमने ये भी देखा कि कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को अगर हम इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, डबल करते हैं, हाफ कर देते हैं, देन हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन इज affected. So we are done with today's topic. Thank you everyone, and I would suggest you to go through the previous class, previous video lecture before starting this lecture, and also solve those 2 questions that I have given and show it to me. Thank you everyone.